है बच्चों। तो हम आप लोग को आज बताने जा रहे हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बारीकी से समझिएगा। आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से यदि आप ये नहीं समझते हैं तो ज्योमेट्री से आपको 20 मार्क्स का पूछा जाता है। यदि आप समरूप त्रिभुज नहीं समझते हैं तो पाइथागोरस की त्रिभुज भी आपको पाइथागोरस थ्योरम भी समझ में नहीं आएगा, थेल्स थ्योरम भी समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी दिक्कत होगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। हम पहले बोर्ड पर लिखते हैं इसलिए कि समय बचत हो, समय का ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम पहले लिख दिए हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बारीकी बारीकी से समझना है। तो सबसे पहले समरूप त्रिभुज, समरूप में का मीनिंग है। समरूप त्रिभुज में हम सबसे पहले जानते हैं समरूप क्या होता है। तो समरूप का मतलब होता है समान रूप। समरूप का अर्थ होता है समान रूप, यानी एक जैसा दिखने वाला, यानी एक जैसा दिखता हो, उसी को कहते हैं समरूप। समान रूप, उसका साइज बड़ा हो या छोटा उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन देखने में एक जैसा होना चाहिए, उसी को कहते हैं समरूप। यदि उसका आकार जो है, माप जो किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कहता है कि सबसे पहला पॉइंट आता है समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। समरूप आकृति किसको कहता है? तो कहता है कि वे ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार समान हो लेकिन माप समान होना जरूरी नहीं हो। समान माप होना जरूरी नहीं, लेकिन आकार कैसा हो, यानी देखने में क्या हो, एक जैसा लगना चाहिए, उसी को कहते हैं समरूप। चलिए, तो अब जैसे इसका कुछ उदाहरण है। कहता है कि कोई दो रेखाखंड हमेशा समरूप होते हैं। देखिए, एक बड़ा रेखाखंड एक छोटा है, लेकिन ये क्या है, समरूप है। आकृति से कितना बड़ा या कितना छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है, पहले बता, देखने में एक जैसा लगना चाहिए। कोई दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज है, वो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, याद रखिएगा। कोई दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, बड़ा हो या छोटा उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, खाली स्थान वाला, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ये सब। कोई दो वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब याद रखिए, एक समरूप होता है, एक सर्वांगसम होता है। एक पॉइंट्स में लिखा रहे हैं यहाँ, याद रखिए समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है। कि यदि समरूप और सर्वांगसम, सर्वांगसम आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग बराबर। सर्वांगसम का अर्थ होता है सब अंग समान, यानी सभी अंग क्या होना चाहिए, सभी अंग समान होनी चाहिए, इसी को कहते हैं सर्वांगसम। त्रिभुज के कितने अंग होते हैं आप लोग जानते हैं, 6 अंग होते हैं। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। तो सर्वांगसम का मतलब होता है कि सर्व अंग समान, यानी सभी अंग बराबर होनी चाहिए, तब सर्वांगसम कहलाती है। लेकिन समरूप में क्या होता है कि एक जैसा दिखने में होना चाहिए, बराबर से कोई मतलब इसका नहीं है। तो ये हम जाने समरूप आकृतियां किसको कहते हैं। अब है समरूप बहुभुज। कहता है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। यदि दो शर्त दिया गया, यदि उनकी संगत कोण बराबर है तो भी वह समरूप त्रिभुज है, और यदि उनकी संगत भुजाएं भी अनुपात में है तो भी वो क्या है, समरूप है। जैसे एक एग्जांपल लिए, ए बी सी डी एक आकृति है, पी क्यू आर एस एक आकृति है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, यानी भुजा देखिए बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं, लेकिन कोण भी क्या है, 90 डिग्री। तो इसका अनुपात में ये, इसका अनुपात में ये, इसका, यानी इसका अनुपात में क्या है, बराबर है, इसलिए इसको कहते हैं ए बी सी डी समरूप
PQRS, ये समरूप का साइन है। समरूप का ये चिन्ह होता है। और ये जो चिन्ह होता है, ये जो होता है इसको कहते हैं सर्वांग सम। ये जो आपकी चिन्ह होता है इसका सर्वांग सम होता है, और ये होता है समरूप का, याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा देखिए, ये क्या है, ये भुजा अनुपातिक है, सभी भुजा अनुपातिक है, लेकिन कोण अनुपातिक नहीं है। तो इस ABCD तथा PQRS समरूप नहीं है। तो ये आप देखिए समरूप आकृतियां और समरूप बहुभुज। अब हम अगला नेक्स्ट में हम बताएंगे समरूप त्रिभुज।